और इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा को टिकट मिली है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। तो तमाम कयासों पर यहां पर पूर्ण विराम लगता हुआ, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से मंथन चल रहा था कि आखिर रायपुर दक्षिण के रण से किसे प्रत्याशी बनाया जाए। तमाम नाम लगातार सामने आ रहे थे। प्रमोद दुबे का नाम सामने आ रहा था, एजाज ढेबर का नाम सामने आ रहा था, कन्हैया अग्रवाल का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इन सभी नामों को पीछे छोड़ते हुए आकाश शर्मा को रायपुर दक्षिण से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं। सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ गई। मोनिका, लगातार आकाश शर्मा के नाम की चर्चा थी और ऐसा कहा जा रहा था कि आकाश शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। अब आकाश शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। मोनिका, पूरी जानकारी विस्तार के साथ बताएं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो नाम की जो घोषणा चल रहा है, नाम को लेकर जो कवायद चल रही थी, लगातार कुछ नाम जो है कांग्रेस पार्टी से वो आगे चल रहे थे। जहां प्रमोद दुबे की बात कर ली जाए, चाहे आकाश शर्मा की बात कर ली जाए, और आखिरकार पार्टी ने दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो एक नाम पर जो मुहर लगा दी है वो है आकाश शर्मा। यानी कि जिसमें जो एक यूथ नेता पर जो है कांग्रेस पार्टी ने फिर से दांव खेला है। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से जब विकास उपाध्याय को लेकर भी राजेश मूणत के खिलाफ उन्होंने चुनाव में उतारा था, निश्चित रूप से उस समय विकास उपाध्याय ने बड़े मार्जिन के साथ जीत भी दर्ज की थी। तो इस विधानसभा इस जो उपचुनाव को लेकर आकाश शर्मा का जो नाम सबसे आगे चल रहा था, तो अब पार्टी ने उस नाम पर मुहर लगा दी है। कुछ नाम जो है जिसमें एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे, सनी अग्रवाल जो कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उसके साथ ही साथ आकाश शर्मा का जो नाम है वह सबसे आगे चल रहा था। और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक यूथ नेता यानी कि एक युवा नेता पर दांव खेला है। और वहां जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज खिलाड़ी यानी कि पूर्व सांसद सुनील सोनी को मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फिर से युवा नेता पर दांव खेला है। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से सारी चीजें हैं, तमाम चीजों को जातिगत क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ कई चीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना पत्ता खोला है। और अपने पत्ते खोलने के साथ साथ आकाश शर्मा को प्रत्याशी के तौर पे मैदान पे उतारा है। लगातार कुछ नाम को लेकर जब कवायद तेज चल रही थी, तो कुछ नामों पर मंथन जो है लगातार चल रहा था। और कल देर शाम तक लिस्ट आ जाने की बात जो है वह कही गई थी, लेकिन फिर भी लिस्ट को रोक दिया गया था। और आज ये जो लिस्ट है वह जारी कर दी गई है कि रायपुर दक्षिण से जो प्रत्याशी होंगे वो आकाश शर्मा होंगे। यानी कि युवा नेता है आकाश शर्मा और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जो दिग्गज खिलाड़ी यानी कि पूर्व सांसद सुनील सोनी के सामने जो है वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल मोनिका, रायपुर दक्षिण का जो रण है वो इतना आसान नहीं होता कांग्रेस के लिए। आपको भी पता होगा, 8 बार से लगातार यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। और अब जब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है, वहीं बीजेपी ने भी सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया। सुनील सोनी इसलिए भी बेहद ज़रूरी क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं। मोनिका, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि रायपुर दक्षिण का जो रण है वो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, डगर इतनी आसान नहीं लगती। आकाश शर्मा युवा हैं और युवा प्रत्याशी पर यहाँ पर कांग्रेस ने दांव खेला है, लेकिन कांग्रेस को अंतरकलह का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 2 दिन पहले की अगर बात करें तो प्रमोद दुबे ने भी नामांकन फॉर्म खरीदा था। तो देखिए, प्रमोद दुबे ने सबसे पहले नामांकन फॉर्म खरीदा। और आज की अगर बात कर ली जाए तो कन्हैया अग्रवाल यानी कि बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कन्हैया अग्रवाल 2 बार चुनाव लड़े हैं। ऐसे में जो पार्टी को जहां एक और अंतरकलह का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कई दिग्गज मैदान में थे, सनी अग्रवाल, प्रमोद दुबे और एजाज ढेबर का जो नाम है वह पिछले विधानसभा चुनाव में भी सबसे आगे चल रहा था कि इन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन पार्टी ने महंत राम सुंदर दास पर दांव खेला, क्योंकि उस समय जो राजनीतिक समीकरण बन रहे थे वो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की बात, जहां पर एक और बीजेपी लगातार कह रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को मौका दिया था और ये सारे जो नाम थे उस समय ये भी किनारे हो गए थे। ऐसे में उपचुनाव में लगातार इनकी जो उम्मीदें थी वो पार्टी से थी कि इस उपचुनाव में उन पर भरोसा जताया जाएगा।
लेकिन पार्टी ने फिर से अपना एक नया दांव खेला है और युवा नेता आकाश शर्मा को मौका दिया है। ठीक उसी तरीके से अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसे में अब बीजेपी के किले को भेद पाना कांग्रेस के लिए एक और जहां बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प भी होगा, जहां एक और युवा नेता मैदान में, वहीं दूसरी ओर जो दुर्ग यानी कि जो अभेद किला बीजेपी का कह लीजिए रायपुर दक्षिण, जहां से 8 बार के जो विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, और बृजमोहन अग्रवाल के चहेते यानी कि सुनील सोनी को मौका भी मिला है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प ये जहां ये चुनाव होने वाला है, जहां एक और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि सुनील सोनी के टिकट को काटकर लोकसभा के लिए बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया। ऐसे में जहां एक और बीजेपी के लिए भी ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है, वहीं कांग्रेस के लिए भी बिल्कुल मोनिका आकाश शर्मा को यहाँ पर टिकट कांग्रेस ने दिया है। युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं युवा कांग्रेस के। एनएसयूआई में भी ये अपनी भूमिका निभा चुके हैं, छात्र राजनीति से सक्रिय हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के साथ इनके संबंध अच्छे ही हैं और इसीलिए लगता है कि कांग्रेस में जो एक महत्वपूर्ण परंपरा है युवाओं को आगे बढ़ाने की, युवा प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं कांग्रेस में, और इसीलिए मुझे लगता है कि दक्षिण के रण से आकाश शर्मा को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। मोनिका बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाईकमान या पार्टी नेतृत्व की, तो आकाश शर्मा जो है वो लगभग संगठन के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके बिल्कुल मोनिका मैं आपको रोकना चाहूंगा हमारे साथ एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी जुड़ गए हैं। सुभाष सर, आकाश शर्मा को यहाँ पर उम्मीदवार बना दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि कांग्रेस ने एकदम एक नए चेहरे को दिया है, क्योंकि प्रमोद पहले चुनाव लड़ चुके थे, प्रमोद सुनील सोनी से चुनाव हार चुके थे, प्रमोद बृजमोहन से भी चुनाव हार चुके थे। जितने कैंडिडेट के नाम आ रहे थे वो सब एक एक बार चुनाव लड़ रहे थे। आकाश शर्मा यूथ है, युवा के नेता रहे हैं, संगठन में उनकी अपनी पकड़ है, उनके खुद के ससुर जो है वो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल थे उनके सलाहकार थे, तो आकाश शर्मा यूथ में बहुत लोकप्रिय हैं। तो निश्चित रूप से ये जो जिसको बार बार कांग्रेस कह रही है कि सुनील सोनी को आजमा चुके हैं, अब जो है ये एक यूथ को हम देंगे, तो आकाश शर्मा मुझे लगता है कि ब्राह्मण कैंडिडेट भी हैं और कांग्रेस की एक अच्छी पसंद है। सर आपसे एक सवाल और है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा सर, क्योंकि देखिए प्रमोद दुबे ने 2 दिन पहले नामांकन पत्र खरीदा था, अब कन्हैया अग्रवाल ने भी नामांकन पत्र खरीद लिया है। कांग्रेस में अंतरकला भी देखने को मिल सकती है सर, और युवाओं का काफ़ी दबाव था संगठन के ऊपर कि किसी युवा प्रत्याशी को, आकाश शर्मा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। कहीं ये फैसला प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दबाव में आकर तो नहीं लिया सर कि आकाश शर्मा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए? इस बार बृजमोहन अग्रवाल चूंकि मैदान में सीधे नहीं है, बृजमोहन जो है अजय थे 8 बार के, इस बार चूंकि बृजमोहन की जगह सुनील सोनी है, और सुनील सोनी लोकसभा के वो भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, महापौर भी रह चुके हैं, तो लोगों ने सुनील सोनी को देखा है। तो ठीक है कि बृजमोहन चूंकि वो नजदीक है, बृजमोहन सारी उनके लिए कवायद करेंगे, पर ये कांग्रेस के लिए भी एक अवसर है कि एक बार बृजमोहन मैदान में नहीं है तो देखें पूरी ताकत लगा के। तो मुझे लगता फॉर्म लेना तो ठीक है, प्रमोद दुबे कहीं नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में, कन्हैया अग्रवाल भी नहीं जाएंगे, संगठन बुला के बात करेगा, तो किसी एक को टिकट मिलना था तो आकाश को मिला है, तो मुझे लगता है संगठन बुला के इनको समझाएगा और ये कोई बागी होकर चुनाव लड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल सर, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुभाष सर आपका। तो प्रधान संपादक हमारे साथ सुभाष मिश्रा सर जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की। और चलिए इस पर और भी ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रबंध संपादक जय दुबे सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय सर, जैसा कि आपको विदित होगा कि लगातार बार बार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के ऐलान को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा था। दबाव बहुत ज़्यादा था संगठन के ऊपर। अभी कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ था, उसमें भी लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर दबाव था। ऐसे में तमाम कयास लगाए जा रहे थे सर कि कहीं कन्हैया अग्रवाल का नाम सामने आ सकता है, प्रमोद दुबे का नाम सामने आ सकता है। ऐसे बीच में आकाश शर्मा को सर यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। आपका नज़रिया जानना चाहूँगा जय सर। तो चलिए, जय सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे।
ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर दक्षिण किरण से आकाश शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। आकाश शर्मा कौन है, आपको बताते चलते हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा। कांग्रेस के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं और छात्र राजनीति से ये सक्रिय रहे हैं। NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भी कहा जाता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं। कांग्रेस नेताओं से अच्छी पैठ है इनकी। लगातार इनके नाम की भी चर्चा थी कि हो सकता है कि कांग्रेस आकाश शर्मा को रायपुर दक्षिण से चुनावी मैदान में उतारती है, और बिल्कुल कांग्रेस ने ऐसा ही किया है। आकाश शर्मा को रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट से यहां पर टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। यानी तमाम नामों को यहां पर आकाश शर्मा ने पीछे छोड़ दिया। कौन कौन से नाम आगे चल रहे थे ये भी आपको बताते। प्रमोद दुबे का नाम चल रहा था, नगर निगम में सभापति रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। तो प्रमोद दुबे की यहां पर उन्हें टिकट नहीं मिला। प्रमोद दुबे का नाम चल रहा था। एजाज ढेबर जो रायपुर नगर निगम के महापौर हैं, उनका नाम भी तेजी से चल रहा था। सन्नी अग्रवाल का नाम चल रहा था, जो कर्मकार मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं। कन्हैया अग्रवाल का नाम चल रहा था। 2018 की अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल के सामने कन्हैया अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया था, और वो अब तक बृजमोहन अग्रवाल से सबसे कम वोटों से हारने वाले प्रत्याशी हैं। यानी कांग्रेस ने यहां पर एक नया दांव खेला है, एक नया चेहरा यहां पर आकाश शर्मा, जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अब युवा प्रत्याशी पर कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया है। आकाश शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस में अंतरकलह भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने, दो ऐसे नेता हैं जिनमें प्रमोद दुबे और कन्हैया अग्रवाल, जिन्होंने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। और इसी बीच यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया और आकाश शर्मा को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया गया है।